नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा में हम सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी शानदार और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो ज्ञान के असली मायने और हमारे उस तथाकथित बौद्धिक अहंकार के खतरों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने रखती है। असल में ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ किताबी ज्ञान हमारे भीतर एक ऐसा घमंड पैदा कर देता है जो असल जिंदगी के तूफानों के सामने बिल्कुल एकदम बेबस साबित होता है। तो आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सिर्फ मोटी-मोटी किताबें पढ़ लेना या बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना ही जीवन की असली चुनौतियों से बचने के लिए काफी है? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा दार्शनिक सवाल है और यही सवाल आज की इस प्राचीन भारतीय कथा के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। हम अक्सर किताबी ज्ञान को ही सफलता का पैमाना मान लेते हैं ना, लेकिन क्या सच में इतना ही काफी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी इस सवाल का क्या जवाब देती है। तो चलिए चलते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर, पंडित और नाविक की वो दिलचस्प मुलाकात। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है। वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध लेकिन हद से ज्यादा घमंडी पंडित रहता था। भाई ज्ञान भी कोई छोटा मोटा नहीं, वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, मतलब सब कुछ कंठस्थ। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। खैर, एक दिन पंडित जी को नदी पार करनी थी। घाट पर उनकी मुलाकात होती है एक बिल्कुल साधारण से नाविक से। अब यहाँ विरोधाभास देखिए। एक तरफ पंडित जी हैं जो शास्त्रों के धनी और उच्च शिक्षित हैं, लेकिन अहंकार से भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो नाविक है जिसने साधारण कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अनपढ़ है, कड़ी मेहनत से उसका शरीर कठोर हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और विनम्र मुस्कान है। पंडित जी उसे देखते ही मन में सोचते हैं, अरे ये अनपढ़ आदमी ज्ञान का महत्व क्या ही समझेगा। बस यहीं से किताबी अहंकार और जमीनी विनम्रता के बीच का असली टकराव शुरू हो जाता है। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पंडित जी का लगातार बढ़ता हुआ घमंड। नाव धीरे धीरे नदी के बीच की ओर बढ़ रही थी। माहौल एकदम शांत था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी पर सूरज की किरणें चमक रही थी। ऐसे शांत वातावरण में पंडित जी को अपना ज्ञान बघारने की सूझी। उन्होंने नाविक से पहला सवाल हागा, क्यों भाई, तुमने व्याकरण पढ़ी है? जब नाविक ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुकाकर मना किया तो पंडित जी जोर से हंस पड़े और पूरे अहंकार के साथ बोले कि व्याकरण जाने बिना तुम्हारा 25% जीवन यानी 1/4 जिंदगी तो पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। बेचारा नाविक बिना कुछ कहे बस चुपचाप अपनी नाव खेता रहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी को फिर खुजली हुई। वो फिर पूछते हैं, अच्छा चलो ये बताओ, तुमने ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ा ही होगा? नाविक ने फिर वही जवाब दिया कि महाराज, मुझे तो तारों और ग्रहों का कोई ज्ञान नहीं है। इस बार पंडित जी उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि ज्योतिष को समझे बिना समझो तुम्हारा आधा यानी पूरा 50% जीवन एकदम बेकार चला गया। लेकिन नाविक अभी भी बिल्कुल शांत है और बस अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन बात यहीं कहाँ रुकने वाली थी। कुछ देर बाद पंडित जी तीसरा प्रश्न दागते हैं, दर्शन शास्त्र जानते हो? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, अरे इन विषयों पर कुछ तो पढ़ा होगा। जब नाविक कहता है कि उसे इन बातों का भी कोई ज्ञान नहीं है, तो पंडित जी पूरे गर्व के साथ ऐलान कर देते हैं कि भाई तुम्हारा तो 3/4 यानी 75% जीवन किसी काम का नहीं रहा, एकदम मिट्टी में मिल गया। नाविक इस बार भी बस मुस्कुरा देता है, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। और फिर अचानक आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, नदी में भयंकर तूफान। वो जो अब तक का शांत सा माहौल था ना, वो अचानक से डरावना हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, काले घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और नदी की लहरें खतरनाक तरीके से ऊंची होने लगती हैं। उस उठते तूफान में वो छोटी सी लकड़ी की नाव बुरी तरह डगमगाने लगती है और देखते ही देखते उसमें पानी भरने लगता है। अब जरा सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी व्याकरण या दर्शन शास्त्र या ज्योतिष उस डूबती हुई नाव को बचा सकता था? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर का वो भारी भरकम सैद्धांतिक ज्ञान पंडित जी को रत्ती भर भी सांत्वना नहीं दे पा रहा था और घबराहट के मारे उनके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। तूफान जब बिल्कुल अपने चरम पर था और नाव लगभग डूबने के कगार पर थी, तब नाविक अपनी पूरी ताकत और सतर्कता से नाव संभाल रहा था। उसी बीच वो एक पल के लिए रुकता है और पंडित जी से जीवन और मृत्यु के इस सबसे नाजुक क्षण में सबसे व्यावहारिक सवाल पूछता है, महाराज एक बात बताइए, क्या आपको तैरना आता है? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, जब पंडित जी का सारा घमंड
एक झटके में चकनाचूर हो गया। नाविक का ये सीधा सा सवाल पंडित जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। डरे हुए सहमे हुए पंडित जी हकलाते हुए बोले, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर नाविक बहुत ही गंभीर स्वर में कहता है, महाराज, तब तो आपका पूरा 100% जीवन व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि नाव किसी भी पल डूब सकती है और अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, तैरना। बस उसी एक पल में पंडित जी का वो सारा बौद्धिक अहंकार, वो सारी हवा एकदम निकल गई। पंडित जी भले ही तैरना नहीं जानते थे, लेकिन किस्मत से नाविक को अपना काम बखूबी आता था। नाविक ने अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और अपने अथक प्रयास के बल पर उस डूबती हुई नाव को लहरों के बीच से किसी तरह निकाला और सफलतापूर्वक सुरक्षित किनारे तक ले आया। नाविक के उसी व्यावहारिक कौशल ने अंततः उन दोनों की जान बचाई, जिसे पंडित जी कुछ ही देर पहले तक पूरी तरह से व्यर्थ मान रहे थे। किनारे पर पहुंचकर पंडित जी कांपते हुए नाव से नीचे उतरे। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने उसी वक्त नाविक के चरण पकड़ लिए और कहा कि भाई, मैंने शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन सच्चा ज्ञान मुझे आज ही मिला है। विद्या का अहंकार सबसे बड़ी मूर्खता है, ये वो अटल सत्य था जिसे पंडित जी ने मौत को सामने देखकर सीखा था। आइए अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जीवन की सच्ची सीख। नाविक ने यहाँ भी बहुत शालीनता दिखाई। उसने कहा कि महाराज, हर ज्ञान की अपनी जगह होती है। आपका शास्त्रों का ज्ञान भी महान है और हमारा नाव चलाना भी काम का है। कोई ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता। और सच कहूं तो इस घटना के बाद पंडित जी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। इस पूरी कहानी से हमें 4 बहुत ही कमाल के सिद्धांत मिलते हैं। पहला, केवल किताबी ज्ञान ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। दूसरा, व्यवहारिक अनुभव या प्रैक्टिकल नॉलेज भी जिंदगी में उतना ही जरूरी है। तीसरा, अहंकार इंसान को हमेशा छोटा बनाता है। और चौथा, सबसे जरूरी, दुनिया में हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। आज के इस आधुनिक समाज में जहां हम सब लगातार डिग्रियों, मार्क्स और एकेडमिक पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम अपनी व्यवहारिक जीवन की योग्यताओं को भी उतना ही महत्व देते हैं? यह हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि क्या हम इन दोनों तरह के ज्ञान के बीच एक सही संतुलन बना पा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।